Good morning, students. In previous class we were discussing about the total cost. Okay, total cost देखा था हमने, total fixed cost देखा था, total variable cost देखे थे. आज हम क्या देखेंगे? एवरेज cost देखेंगे एंड इनके टाइप्स देखेंगे. ठीक है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है ना. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? एवरेज फिक्स्ड कोस्ट. कैसे फाइंड करते हैं एवरेज फिक्स्ड कोस्ट? देखेंगे. इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या होता है एवरेज फिक्स्ड कोस्ट? इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. पर यूनिट फिक्स्ड कोस्ट की क्या होगी हमारी? जैसे टोटल फिक्स्ड कोस्ट को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ आउटपुट से तो क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कोस्ट. इट मीन्स टोटल फिक्स्ड कोस्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं आउटपुट से तो क्या आ रहा है? एवरेज. एवरेज निकालने के लिए टोटल को डिवाइड कर दिया किससे? आउटपुट से. ठीक है, एएफसी का फॉर्मूला क्या हो गया? टीएफसी अपॉन क्यू. ठीक है, ये क्या है हमारी? क्यू दिया हुआ है आउटपुट. ठीक है, ये टीएफसी हमको गिवन है और हम क्या फाइंड करेंगे इससे? एएफसी. ठीक है, जब हमारा आउटपुट जीरो तो टोटल फिक्स कोस्ट तो हर लेवल पर क्या रहेगी? सेम रहेगी ना, 100 100 100. ठीक है, तो एएफसी का फॉर्मूला क्या हो गया? एएफसी होता है टीएफसी अपॉन क्यू. ठीक है, फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा? डैश, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या है? जीरो है. ठीक है, सेकंड में क्या आएगा? जब हमारा आउटपुट 1 था तो एवरेज फिक्स कोस्ट क्या हो गई? 100 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू. ठीक है, 100 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 100. 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50. 100 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 33.3. 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 25. और 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 20. ठीक है, तो एवरेज फिक्स कोस्ट आप देख रहे हैं कि कैसे शेप है इसकी. मीन्स पहले तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज, और बाद में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जब हम इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हम डायग्राम बनाते हैं तो ओ एक्स एक्सिस पर तो क्या आ जाएंगे? आउटपुट आ जाएगा, और ओ वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है? आपका एवरेज फिक्स्ड कोस्ट. ठीक है, तो आउटपुट तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे. ठीक है, और एवरेज फिक्स कोस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? 100 से. 100 मैक्सिमम थी, फिर 100 से 50, 33.3, 25 और 20. तो एवरेज फिक्स कोस्ट कुछ इस तरीके से बनेगा. इसका स्लोप क्या होता है? आप देख रहे हैं डाउनवर्ड है. लेकिन एएफसी कभी भी क्या नहीं होती? जीरो नहीं होती. ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज फिक्स कोस्ट का शेप कैसे होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. ठीक है, क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब क्यों होती है ये शेप? क्यों डाउनवर्ड है? ये हम लास्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों इनकी शेप यू होती है, क्यों एवरेज फिक्स कोस्ट डाउनवर्ड होता है. ठीक है, तो देखा कि एवरेज फिक्स कोस्ट का जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड, और ये कभी भी जीरो नहीं होता. तो एवरेज फिक्स कोस्ट की शेप क्या हो गई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नेक्स्ट है आपका एवरेज वेरिएबल कोस्ट. आप वेरिएबल कोस्ट का एवरेज निकालेंगे. ठीक है, तो इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कोस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? एबीसी इक्वल टीबीसी अपॉन क्यू. टोटल वेरिएबल कोस्ट को किससे डिवाइड कर दें हम? आउटपुट से. तो क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज वेरिएबल कोस्ट. देखते हैं इसको स्केड्यूल से, देखते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया हुआ है. ये क्यू है, ये टीबीसी. इससे हमको फाइंड क्या करना है? एबीसी. क्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5. टोटल वेरिएबल कोस्ट 0 50 80 100 200 और 370. ठीक है, इससे हमने क्या फाइंड करेंगे? एवरेज वेरिएबल कोस्ट. एवरेज वेरिएबल कोस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? टीबीसी अपॉन क्यू. टीबीसी अपॉन क्यू. 50 डिवाइडेड बाय 1 50, 80 डिवाइडेड बाय 2 40, 100 डिवाइडेड बाय 3 33.3. ठीक है, इसके बाद 200 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 50. 370 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा आपका? 74. ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है? पहले तो ये क्या हुआ? 50 हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीज होने लगा. एवरेज वेरिएबल कोस्ट आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है? इंक्रीज. ये क्या हो गया? आउटपुट. यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 आउटपुट आ जाएगा, और एवरेज वेरिएबल कोस्ट हम बना रहे हैं तो मैक्सिमम कितना चला जाएगा? ये 74. ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कोस्ट को तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. पहले तो क्या हो रहा है? डिक्रीज, फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो एवरेज वेरिएबल कोस्ट की शेप भी क्या हो गई? कुछ इस तरीके से हो गई कि ये अपवर्ड जा रहा है. पहले तो डाउनवर्ड हुआ, फिर कहाँ चला गया? ये अपवर्ड, ऊपर जाने लगा. ठीक है, ठीक है, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कोस्ट. हम टोटल वेरिएबल कोस्ट का एवरेज निकाल लेंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से. ठीक है, अब हम देख रहे हैं एवरेज कोस्ट. एवरेज कोस्ट कैसे आता है? टोटल कोस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो क्या आ जाएगा? एवरेज कोस्ट. ठीक है, इट रेफर्स टू द पर यूनिट कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या फाइंड करेंगे? पर यूनिट कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो एवरेज कोस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? AC इक्वल TC अपॉन क्यू.
ठीक है। एवरेज जब भी निकालते हैं तो टोटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, AC डिवाइडेड बाय Q, सॉरी AC इक्वल TC डिवाइडेड बाय Q, टोटल को उसको डिवाइड कर देंगे Q से। और AC का फॉर्मूला हो सकता है, जैसे वहाँ पर हमने TC देखा था ना कि TC क्या था, TFC प्लस TVC था, इस तरीके से AC भी क्या हो जाएगा, AFC प्लस ABC। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, AFC प्लस ABC। एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर सम कर दें तो क्या आ जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और इसका डायग्राम। स्टूडेंट, अब हम देख रहे थे AC को किससे देख रहे हैं, स्केड्यूल से देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, TFC हर लेवल पर फिक्स होगी, TVC 0 50 80 100 200 और 370, TC क्या आ गया, इनके सम से आ गया, TFC प्लस TVC 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 200 300 और 100 प्लस 370 कितना आ गया, 470। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, AC फाइंड करना है, हमें पता है AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC क्या है, TC अपॉन Q। ठीक है, TC अपॉन Q, TC डिवाइडेड बाय Q, TC कितना है हमारा 150 डिवाइडेड बाय Q 1, पहले में तो डैश आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 1 150, 180 डिवाइडेड बाय 2 90, 200 डिवाइडेड बाय 3 66.6, 300 डिवाइडेड बाय 4 75 और 470 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 94। ठीक है, AC कैसे फाइंड किया हमने, AC होता है TC डिवाइडेड बाय Q। एवरेज निकालना ना, एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q आउटपुट। ठीक है, एवरेज निकालना है ना हमें, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है, अब जब हम इसे डायग्राम में बनाएंगे तो OX एक्सिस पर तो क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा, और OY पर क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट क्या आएगी, आपकी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है। तो AC की शेप कैसे होती है, U शेप। ठीक है ना, किस तरीके का, U शेप का। और क्यों U शेप का, ये हम लास्ट वाले वीडियो में देखेंगे, सारे देखेंगे क्यों U शेप का होता है, क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है शेप इनकी। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट हमने फाइंड कर लिया। अगर आपसे बोले कि एवरेज कॉस्ट फाइंड करो, TC दिया हुआ है तो एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, TC को डिवाइड कर देंगे Q से। ठीक है, हमने आज अपनी एवरेज कॉस्ट कंप्लीट कर ली, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अगर यहाँ पर AFC और ABC दिया होता तो दोनों का सम कर देते तो भी क्या आ जाता है AC, क्योंकि AC का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, AC इक्वल AFC प्लस ABC। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम कर दो तो भी क्या आ जाती है हमारी एवरेज कॉस्ट। नाउ वी सी द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल, जब भी मार्जिनल की बात करते हैं तो इट मीन्स हम एडिशनल देखते हैं कि अगर एक यूनिट का अगर हमने प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन करने पर टोटल कॉस्ट में कितने चेंजेस आते हैं, वो क्या होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। क्या है इसका मीनिंग, it refers to an addition cost which can be derived by producing one more unit of output। कि अगर हम 0 से 1 पर आए तो टोटल कॉस्ट में कितने चेंजेस आए, वो क्या होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। तो MC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TC अपॉन डेल Q। डेल मीन्स क्या आ गया, चेंजेस टोटल कॉस्ट में, और डेल Q मीन्स आउटपुट में कितने चेंजेस आए। टोटल कॉस्ट में जितने चेंजेस आए उनको आउटपुट के चेंजेस से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। और एक फॉर्मूला ये भी होता है MC इक्वल TCN माइनस TCN माइनस 1। क्या होता है, TCN माइनस 1। TCN मीन्स जिस भी नंबर ऑफ यूनिट का हम फाइंड कर रहे हैं, 1 का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं या 3 की करना है, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मान लो हम 1 का कर रहे हैं, ठीक है, तो TC1 माइनस TC1 माइनस, इससे पहले क्या है 0 है ना। ठीक है, अब TCN टोटल कॉस्ट कितनी है 1 की, 180। ठीक है, और इससे पहले वाले की कितनी है आपकी 100, तो कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 80। और इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, डेल TC अपॉन Q। TC में कितने चेंजेस आए हैं, इसमें तो ऊपर वाले में तो डैश आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। फिर नेक्स्ट वाले में आ रहे हैं, जब हम MC फाइंड करेंगे 1 यूनिट पर, 1 आउटपुट पर, तो 100 से 180 पर आए तो कितने का डिफरेंस था 80 का, और 0 से 1 पर आए तो कितने का डिफरेंस था 1 का। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया MC 80। ठीक है, फिर 180 से किस पर आए 240 पर, तो कितने का डिफरेंस था 60 का,
और 1 से 2 पर आए तो कितने का डिफरेंस था 1 का, तो कितना आ गया 60 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा आपका 60। 240 से 280 पर आए तो कितने का डिफरेंस था 40 का, और 2 से 3 पर आए तो कितने का डिफरेंस था 1 का, डिवाइड किया तो कितना आ गया 40। 280 से 350 पर आए डिफरेंस कितने का था 70 का, और 3 से 4 पर आए तो डिफरेंस कितने का था 1 का, कितना आ जाएगा 70। तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमने निकालना सीख लिया। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आती है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल डेल टी सी अपॉन डेल क्यू, और एक फॉर्मूला ये भी होता है एम सी इक्वल टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1, ठीक है। जब हम इसको डायग्राम में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ओ एक्स एक्स पर तो आउटपुट आ जाएगा और ओ वाई पर क्या आ जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। पहले 80 60 40 70 पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर दोबारा इंक्रीज होने लगा, तो ये भी कुछ इस तरीके से बनेगा मार्जिनल कॉस्ट भी, ठीक है। आगे समझ में। अब आपकी दो कॉस्ट हो रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होगी कि अगर हमने कोई हायर किया बाहर से, कोई भी फैक्टर जो हमने एम्प्लॉय को हायर किया उसको उसके बदले में जो भी उसका रेमुनरेशन दिया वो क्या होगी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लाइक लेबर को क्या दी हमने, वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो ये क्या होगी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जैसे मैंने अपने घर से ही मशीन लगा दी है, ठीक है, फैक्ट्री पर, फैक्ट्री में अपने घर से मशीन ले गई, या अपने घर से क्या ले गई फर्नीचर ले गई, या मैंने खुद ने एम्प्लॉयज नहीं लगाया, मैंने खुद ने ही वहां पर क्या किया वर्क किया, तो मेरी खुद की वेजेस हो गई ना, तो वो कौन सी होगी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। आ जाता है जनरली पूछ लेता है व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंस पूछ लेता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन हायर किए, ठीक है, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में जो भी रेमुनरेशन दिया वो तो एक्सप्लिसिट, और इम्प्लिसिट मतलब हमने खुद ही नहीं अगर सर्विसेज दी, या हमने अपने घर से ही फर्नीचर लगाया, अपने घर में ही हमने फैक्ट्री ओपन कर ली तो उसका रेंट भी बच गया ना, तो वो कौन सी होगी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आज मैं आपको सेंड करूंगी, तो किस तरीके से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। टीसी का फॉर्मूला क्या है, टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर टीसी फाइंड करा रहा है, टीवीसी और टीएफसी दिए हुए हैं तो दोनों का सम कर देंगे, टीसी आ जाएगा। इससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं आपके, टीएफसी भी फाइंड करा सकता है, टीएफसी फाइंड कराता है तो टीसी माइनस टीवीसी हो जाएगा, और टीवीसी फाइंड कराता है तो टीसी माइनस टीएफसी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एसी फाइंड कराता है तो एएफसी प्लस एबीसी का सम कर देंगे। अगर आपको एएफसी फाइंड कराता है तो टीएफसी अपॉन क्यू कर देंगे, अगर एबीसी फाइंड कराता है तो टीवीसी अपॉन क्यू कर देंगे। अगर ये टी नहीं दिया हुआ तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। एएफसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसी माइनस एबीसी, और एबीसी का क्या बन जाएगा, एसी माइनस एएफसी, और एसी का फॉर्मूला टीसी अपॉन क्यू, एमसी का फॉर्मूला डेल टीसी अपॉन डेल क्यू, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है एमसी इक्वल टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। स्टूडेंट्स आज मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सेंड करूंगी, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है। आपको टेबल दे देगा और कुछ भी एक चीज़ दे दी और आपसे और चीज़ें पूछ सकता है, लाइक टीसी दे दिया आपको तो टीएफसी प्लस टीवीसी भी पूछ सकता है किस तरीके से फाइंड करनी है, या एसी दे दिया तो एएफसी और एबीसी भी पूछ सकता है, या एएफसी दे दिया तो एसी और एबीसी भी पूछ सकता है, या फिर आपको क्या दे दिया टीसी दे दिया और एमसी भी पूछ सकता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।